नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार सुबह अजमेर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और प्रदेश की राजनीति पर तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की ओर से वसुंधरा राजे फिर से मुख्यमंत्री बनती तो मजा आता, लेकिन उनकी ही पार्टी उन्हें ये मौका नहीं दे रही है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। गहलोत ने कहा कि वसुंधरा अनुभवी नेता हैं, उन्हें क्यों दरकिनार किया जा रहा है, ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी के नेचुरल चॉइस वसुंधरा राजे होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, वसुंधरा राजे के किससे क्या संबंध है, ये मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। दरअसल गहलोत से यह सवाल वसुंधरा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जोधपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात को लेकर पूछा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के जोधपुर दौरे पर कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने जोधपुर को चुना। उम्मीद है कि वहां से मोहब्बत, भाईचारे और एकता का संदेश जाएगा। गहलोत ने कहा कि जोधपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बहुत समृद्ध है, इसलिए वहां से सकारात्मक संदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने भागवत के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अच्छी बातें करते करते अचानक ऐसे मुद्दे उठा देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। काशी और मथुरा के संदर्भ में उन्होंने स्वयं सेवकों को छूट देने की बात कही। गहलोत ने कहा कि अगर स्वयं सेवक को छूट है तो वही आरएसएस है। फिर ऐसी बयानबाजी क्यों की जाती है जिससे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो। उन्होंने कहा कि पूरा देश चुप है, लेकिन चिंतित है और इंतजार कर रहा है कि यह दिशा आखिर कहां जाएगी। गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना दरअसल मनमोहन सिंह सरकार के वक्त हुए सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस सर्वे पर आधारित है। उसी सर्वे में पात्र पाए गए लोगों के लिए यह योजना बनी, लेकिन जनता को समझ नहीं आ रहा है कि ये सबकी योजना नहीं है। गहलोत ने दावा किया कि उनकी सरकार की स्वास्थ्य योजना पूरे राजस्थान के लिए थी। ये सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना थी जिसे अब कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरी फोटो वाली टिकट बंद कर दी, भजनलाल शर्मा की फोटो लगा देते, लेकिन योजना क्यों बंद कर दी। गहलोत ने आगे कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के विरोधी नहीं है, बल्कि विपक्ष के नाते सवाल उठाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, राजस्थान और गांव में क्या हो रहा है ये प्रधानमंत्री को खुद देखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें कब तक छोड़ेंगे, आखिरकार बोलना तो पड़ेगा ही। विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर हम विरोध नहीं कर रहे। ये बात प्रधानमंत्री और बीजेपी नेताओं को समझनी चाहिए। अजमेर में प्रेस वार्ता के बाद गहलोत जयपुर के लिए रवाना हो गए। शनिवार को उन्होंने अजमेर दौरे के दौरान स्वास्तिक नगर सहित कई प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात भी की थी। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।